नगर निगम शिमला द्वारा घोड़ा चौकी कच्ची घाटी में व्यापार मंडल के लिए निर्मित कार्यालय का लोकार्पण रविवार को लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के विकास में व्यापार मंडल की भूमिका अहम रहती है। स्वरोजगार के साथ लोग बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने में व्यापार मंडल वर्षों से कार्य कर रहा है। व्यापार मंडल के बेहतर संचालन के लिए कार्यालय नगर निगम के भवन में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के व्यापारियों की लंबे समय से मांग है कि मोटर मार्केट के लिए अलग से स्थान चिन्हित किया जाए। मलयाला में मोटर मार्केट के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही भूमि परिवहन विभाग के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है। इस जगह का निरीक्षण जल्द कर मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को उठाया जाएगा ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि कच्ची घाटी में पार्किंग के लिए भूमि ढूंढे, जैसे ही भूमि का चयन किया जाएगा पार्किंग निर्माण के लिए बजट मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के लिए 24 घंटे हाई प्रेशर पेयजल की आपूर्ति की योजना अंतिम चरण में है। इस योजना से शहरवासियों के साथ साथ कच्ची घाटी क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस मौके पर व्यापार मंडल प्रधान मलकियत सिंह ने लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बात है कि हमारा जो व्यापार मंडल है कच्ची घाटी का, कच्ची घाटी भी अपने आप में एक छोटा सा शहर बन गया है और यहाँ पे सभी व्यापारी की एकता के लिए व्यापार मंडल का गठन किया गया है। रजिस्टर्ड व्यापार मंडल है और यहाँ के हमारे व्यापारी भाइयों के जो भी मसले हैं उनको ये सकारात्मक रूप से उठाते हैं, तो उसके लिए एक कार्यालय का होना लाजमी है जहाँ पर ये बैठें और व्यापारी अपने आकर मिलें और व्यापारियों के साथ साथ और भी लोग हैं इलाके की, वो भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो हमारे अधिकतर दुकानें हैं, हालांकि उसमें ढाबे भी है, रेस्टोरेंट भी है, करियाने की दुकानें भी है, मगर बहुत से मोटर मैकेनिक्स की दुकानें इस इलाके के अंदर हैं। और क्योंकि ये हमारे शिमला का मुख्य द्वार है तो ये हम सब की सोच है और सभी साथियों की भी है, सरकार की भी है, ये एक डेजिग्नेटेड स्पॉट जो है वो हमारे मोटर मैकेनिक्स के लिए होना चाहिए। सभी शहरों के अंदर इस तरीके के एक डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होते हैं जो शिमला में जिसकी थोड़ी कमी है। एक और हमारा कच्ची घाटी में है और दूसरा हमारा या तो दिल्ली में है या संजौली में है। तो थोड़ी लोगों को उसमें तकलीफ भी होती है क्योंकि रस्तों में कई जगहों पे जैम लग जाते हैं, कई जगहों पे समस्या हो जाती है। तो उस दृष्टि से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक डेजिग्नेटेड स्पॉट बनाया जाए। पहले हमने इसको टूटू के अंदर जो हमारा टूटू मिठाई है वहाँ पे करने का प्रयास किया। वहाँ की स्थानीय पंचायत से हमने उसके लिए एनओसी भी लाया। अगर कुछ फॉरेस्ट की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया तो अब एक नई जगह इसके लिए एलोकेट की गई है मलयाना में। वहाँ पर ये ज़मीन जो है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम जो है हस्तांतरित हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है और उसमें जो भी बजट का योगदान होगा वो भी हम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात करूंगा, जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनसे भी बात करूंगा ताकि जल्द से जल्द शिमला के अंदर एक डेजिग्नेटेड हमारा मोटर मैकेनिक्स के लिए जो है वर्कशॉप बनाई जाए ताकि वहाँ पे सभी सुविधाएं लोगों को भी मिले, चाहे वो ग्राहक है चाहे वो हमारे स्थानीय लोग हैं। तो उस दृष्टि से है। बाकी और भी जो इलाके में हमारे चाहे सीवरेज की समस्या है, चाहे पीने की पानी की समस्या है, उसके लिए भी हम लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को हर तरीके की सुविधा हम प्राप्त जो है वो उपलब्ध करवा सकें। सर, अगर देखा जाए तारादेवी में काफ़ी व्यापारियों की मांग है कि वहाँ पर शौचालय बनाया जाए। आज़ादी के बाद आज तक वहाँ पर जो शौचालय नहीं बन पाए, खासकर महिलाओं को काफ़ी परेशानी आती है जो व्यापारी हैं। नहीं, देखिए हमने इसमें पीछे प्रयास भी किए, पीछे हमने ई टॉयलेट्स देने का भी इलाके के अंदर प्रयास किया, मगर प्रॉब्लम केवल टॉयलेट बनाने की नहीं है, उनकी मेंटेनेंस की भी एक दिक्कत रहती है। तो मैं इस विषय में भी बात करूंगा स्थानीय लोगों से कि कहाँ पर इसको खोला जा सकता है। उसमें जो भी पूरा सहयोग है हम देंगे क्योंकि टॉयलेट होना बहुत आवश्यक है, मगर होने के साथ साथ उसमें एक व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध हो, जैसे सुलभ के माध्यम से चलाया जाता है, ताकि वो सफाई टॉयलेट की बनी रहे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो उससे गंदगी इलाके के अंदर ना फैले, वो बड़ा ज़रूरी है। तो उस दृष्टि से मैं अभी आज मैं यहीं पर ही हूँ, यहाँ के प्रतिनिधियों से मैं बात करूँगा कि उसमें क्या योगदान दिया जा सकता है और उसको हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे।